हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेब साउटर्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपाचे वेब सर्वर के इंस्टॉलेशन के बारे में कि अपाचे वेब सर्वर को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप बहुत ही आसानी से अपाचे का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ये सारी स्टेप्स मैं आपको करके दिखाऊंगा, पूरा इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और इसमें कुछ हम सैम्पल फाइल भी क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे अपाचे रन करता है और कैसे हम आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। इस इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ जान लेते हैं अपाचे के बारे में कि अपाचे को हम आखिर क्यों यूज करते हैं, क्यों इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले अपाचे जो होता है एक वेब सर्वर है। तो अगर आप पीएचपी पे काम करना चाहते हैं तो पीएचपी जो होती है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वो सर्वर पे ही रन करता है, बिना सर्वर का वो नहीं चलेगा। तो पीएचपी को रन करने के लिए अपाचे वेब सर्वर का यूज करते हैं। अपाचे के ऊपर पीएचपी जो है वो रन करता है। तो इसलिए हमारे सिस्टम में अपाचे वेब सर्वर होना चाहिए। देन हम पीएचपी को रन कर सकते हैं। पीएचपी के कोई भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपाचे जो सर्वर होता है वो रिक्वायर्ड होता है पीएचपी को चलाने के लिए। इसीलिए हम अपाचे का आज इंस्टॉलेशन करके देखेंगे कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपाचे को इंस्टॉल करने के लिए आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं जो कि वन बाय वन आपको फॉलो करना है। ये सारे स्टेप्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो पहले हम अपने सिस्टम को अप टू डेट कर लेंगे। तो जो भी आउटडेटेड इसमें पैकेज रिपोजिटरी होगी उसको हम अपडेट कर लेते हैं। तो ये दोनों कमांड आपको वन बाय वन रन करना है। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। आपको इसको पेस्ट करना है और इसको इंटर कर देना है। उसके बाद आपसे सिस्टम का आपका रूट पासवर्ड मांगेगा। तो आपको सिस्टम का रूट पासवर्ड जो भी हो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सब कुछ अप टू डेट कर देगा अगर कुछ भी अपडेट अवेलेबल होगा तो। उसके बाद आपको सिमिलरली सेकेंड कमांड भी रन कर देना है। ये भी अपडेट करने के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी अभी अपडेट अवेलेबल नहीं है। तो हमें पहले आपको ये दोनों कमांड को रन करना है। देन अब चलते हैं अपाचे की इंस्टॉल करते हैं। तो सेकेंड स्टेप जो है अपाचे वेब सर्वर को हम अब इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको इस कमांड को कॉपी करना है और इसको टर्मिनल में जाना है और आपको इसको रन कर देना है। जैसे रन करेंगे तो ये अपाचे वेब सर्वर को डाउनलोड करेगा। डाउनलोड करके आपके सिस्टम में ये प्रॉपर इंस्टॉल कर देगा। तो आपको बस थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल करता है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये प्रोसेस हमारा चल रहा है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अपाचे के थोड़ा सा बारे में और बता देता हूँ आपको। अपाचे का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अपाचे 2 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको अपाचे 2 दिख रहा है। तो अपाचे का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अपाचे 2 है। तो अपाचे 2 हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कमांड लाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये जो नेक्स्ट स्टेप कमांड है हमारा, इस कमांड का पर्पस है कि अपाचे का स्टेटस चेक करने के लिए। आपने अपाचे तो इंस्टॉल कर लिया, पता कैसे चलेगा कि अपाचे प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, या इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो उसको कंफर्मेशन के लिए इस कमांड को आपको कॉपी करना है। और एक बार स्क्रीन में क्लियर कर लेता हूँ और आपको इसको रन करना है। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ आपको स्टेटस दिखेगा, एक्टिव और रनिंग। इसका मतलब कि ये इंस्टॉल भी हो चुका है और एक्टिव भी है और रन भी कर रहा है। तो आप इसको अब यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे हमें वेरीफाई हो गया कि अपाचे 2 हमारे सिस्टम में प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल सी करके एग्जिट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारा है एनेबल करने का। इस कमांड का पर्पस ये है कि अगर आप सिस्टम को कभी रिबूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो अपाचे को आपको मैनुअल स्टार्ट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्टार्ट नहीं मिलेगा। तो उससे बचने के लिए हम इसको एनेबल कर देते हैं। तो एनेबल करने से क्या होता है, जब भी आप सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली ये अपाचे जो है वो रन कर जाएगा। तो आपको बार बार इसको मैनुअल स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसको हम एनेबल कर देते हैं। इसको आपको सिंपली रन कर देना है। तो यहाँ पे हमने अपाचे को इनेबल कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कमांड है, अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है फायरवॉल को
हमें इनेबल करना है। तो जो भी HTTP की रिक्वेस्ट हमारे ब्राउज़र से जाती है वो फायरवॉल के थ्रू जाती है, तो फायरवॉल को हम इनेबल कर लेते हैं और इनेबल करके इसको अपाचे की एक्सेस देते हैं कि अपाचे को आप सारा HTTP रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर दो। ये हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहला कमांड हम कॉपी करते हैं और इसको हम रन करते हैं। इस कमांड का पर्पस ये है कि आपको सारे एप्लीकेशन की लिस्ट दिखा देगा। देखिए यहाँ पे अपाचे की एंट्री यहाँ पे इस एप्लीकेशन लिस्ट में हो गई है। उसके बाद हम फायरवॉल की स्टेटस चेक कर लेंगे कि स्टेटस क्या है। तो आप रन करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आपको इनएक्टिव दिखेगा, मतलब कि हमारा फायरवॉल जो है अभी इनएक्टिव पड़ा है। तो हम इसको एनेबल कर लेते हैं। तो इसको एनेबल करने का ये कमांड है। देखिए हमने इसको एनेबल कर लिया। एनेबल करने के बाद आप स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे अब इसका स्टेटस एक्टिव हो चुका होगा। उसके बाद इसको हम अलाउ कर देते हैं, अपाचे को फुल एक्सेस दे देते हैं। तो हम अपाचे को फुल एक्सेस देते हैं तो यहाँ पे हमने ये रूल ऐड हो गया। तो हमने अपाचे की फुल एक्सेस दे दी। अब हमारा थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब हमारा अपाचे प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, रन भी कर रहा है, हमने फायरवॉल से एक्सेस भी दे दी। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि अपाचे हम कैसे चलाएंगे, रन कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि स्टेटस आप चेक कर लेंगे कि आपका स्टेटस रनिंग में होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप डिसेबल है या रनिंग में नहीं है या स्टॉप है तो आप इसको रीस्टार्ट कर ले या स्टार्ट कर ले। तो आप वेरीफाई पहले कर ले कि एक्टिव और रनिंग है। तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद अगर आपको इसको वर्जन चेक करना है कि अपाचे का कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया है, पता है हमें अपाचे 2, लेकिन इसके सब वर्जन भी होते हैं तो भी हम चेक कर लेते हैं एग्जैक्ट वर्जन अगर आपको पता करना हो तो यहाँ पे देखिए इसका पूरा कंप्लीट वर्जन आपको दिख रहा है 2.4.41, ये है कंप्लीट वर्जन। तो इस तरह आप उसका वर्जन चेक कर लेंगे। तो जब भी आप वर्जन चेक करते हैं इससे पता हो जाता है, अगर ये रिजल्ट नहीं आता आपको इसका मतलब अपाचे आपके सिस्टम में नहीं है, तो इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अब अपाचे को एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें लोकल होस्ट टाइप करना है। तो नॉर्मली आप http://localhost/ आपको एक URL आपको ब्राउज़र में अपने टाइप करना है। तो यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं। जैसे आप इस टाइप करेंगे URL तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक इस तरह का पेज दिखेगा। तो ये अपाचे का डिफ़ॉल्ट पेज होता है। अगर ये पेज आपको दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में अपाचे 2 प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने वेरीफाई कर लिया। इसको एक्सेस करने का दूसरा भी तरीका है। इसकी अपाचे की डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस होती है 127.0.1। तो अगर इस IP एड्रेस को भी हिट मारते हैं तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोनों का ही मतलब सेम है। तो या आप लोकल होस्ट से एक्सेस कर सकते हैं या आप IP एड्रेस से इनपुट करके एक्सेस कर सकते हैं। ये फिक्स होता है अपाचे के लिए। तो हमने अपाचे को एक्सेस कर लिया, अब एक्सेसिबल हो गया है ब्राउज़र के थ्रू। अब ये वेब सर्वर हमारा रन कर रहा है। अब इस पे चलते हैं अगला स्टेप। अब अगले स्टेप में क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि अपाचे जैसे हमने लोकल होस्ट टाइप किया तो ये पेज आया। ये पेज कहाँ से आ रहा है, मतलब इसकी फाइल्स वगैरह कहाँ पे है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल दिखा रहा है var www html index.html। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपाचे का रूट होता है जो इस फोल्डर में होता है। पूरा इसका रूट का पाथ ही यहाँ तक होता है। तो चलिए इसके हम रूट में चलते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे अदर्स लोकेशंस में जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर में जाएंगे। कंप्यूटर में जाने के बाद आपको वेर फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर जाना है। उसके बाद आपको HTML में जाना है, www में जाना है सॉरी। उसके बाद आपको HTML फोल्डर दिखेगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इंडेक्स डॉट आपको ये HTML फाइल दिख रही है। अगर आपको इसको ओपन करना है तो इसको हम ओपन करके एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इसको जैसे ओपन करेंगे तो देखेंगे कि ये इसका डिफ़ॉल्ट पेज है जो हमें अभी वहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे अगर आप यहाँ /index.html भी लिखेंगे तो हमारा अपाचे का सेम पेज ओपन होगा, क्योंकि ये फाइल index.php के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसकी रूट जो होती है डायरेक्टरी वो यही होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको आप चेंज करना चाहे तो बाद में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अभी इसमें कोई चेंजेस ना करें, आप इसी को यूज करें। जनरली हर सिस्टम में यही रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फोल्डर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको डिसेबल है, यहाँ आपको परमिशन नहीं होती है, सिर्फ रूट यूज़र ही इस फोल्डर में राइट कर सकता है कुछ, राइट। या आप कमांड लाइन के थ्रू एक बार अगर एक्सेस करते हैं हम, चलिए cd करेंगे वेर
www.html। एक कमांड लाइन के थ्रू उस डायरेक्टरी में जाने का तरीका है। इसमें जाते हैं, उसके बाद हम ls करके देखते हैं, ls से हम फाइल लिस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए index.html पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे या तो आप टर्मिनल के थ्रू कुछ किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ sudo नैनो के थ्रू हम फाइल एडिट करते हैं और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं hello.html। जैसे इंटर करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको टाइप कर देना है, जैसे कि मैं h1 में टाइप कर देता हूँ हेलो। हेलो वर्ल्ड मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद हम h1 को, इसमें आप html लिख सकते हैं, इसको हमने कुछ भी आप लिख दोगे इसमें। उसके बाद कंट्रोल दबा के और ओ प्रेस करना है, कंट्रोल ओ। उसके बाद इंटर दबाना है, उसके बाद कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ओ इंटर कंट्रोल एक्स। तो आप एग्जिट हो जाओ। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो कि नैनो के थ्रू कैसे फाइल क्रिएट करते हैं। अब एलएस करते हैं। एलएस करने के बाद आप देखेंगे कि 2 फाइल अब क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर देखना है कि क्या है, तो आप कैट कमांड को यूज करते हैं, कैट, और यहाँ पे hello.html आप लिखेंगे, इंटर करेंगे तो इसके अंदर क्या लिखा है आपको ये आसानी से दिख जाएगा। तो हमने देख लिया। अब इस फाइल को हम एक्सेस करते हैं ब्राउजर के थ्रू, क्योंकि हमने इसी डायरेक्टरी में रखा है। तो जब भी आप लोकल होस्ट टाइप करते हैं तो इस डायरेक्टरी के अंदर वो बाय डिफॉल्ट index.html रन होता है, तो इसको समझ लेता है कि बाय डिफॉल्ट इसी को ओपन करना है। अब हमें hello.html खोलना है, तो आप इंडेक्स की जगह पे आप हेलो लिख देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए हमारा hello.html फाइल में जो हमने लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसका मतलब हमारा अपाचे जो है प्रॉपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप जो भी फाइल क्रिएट करेंगे उसके थ्रू क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो रहा कि हमने सुडो करके हमने फाइल क्रिएट की, लेकिन अगर आपको यहाँ से कुछ फाइल्स क्रिएट करनी है तो उस कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो अगला स्टेप जो है हमारा, ये 5th स्टेप परमिशन के लिए है कि इस पूरे डायरेक्टरी को करंट जो यूज़र है इसको हम परमिशन दे देते हैं, सो दैट कि आप इसमें कुछ भी राइट कर सके बिना किसी इशू के। तो इसको आप कॉपी करना है, कमांड लाइन में जाना है, इसको रन कर देना है। जैसे रन करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको ऐड न्यू फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो आप इस तरह से फोल्डर आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी फोल्डर अगर आपको बनाना है, हेलो करके आप फोल्डर बना सकते हैं, राइटेबल हो गई डायरेक्टरी। ओके। अब यहाँ पे देखिए कोई भी फाइल क्रिएट करने का अभी भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी फाइल क्रिएट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो फाइल क्रिएट के ऑप्शन के लिए इस कमांड को आपको रन करना है। जैसे रन करेंगे यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। देखिए न्यू डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं न्यू डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, डॉक्यूमेंट करूँगा, यहाँ पे जाकर मैं इस फाइल में मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। रीनेम करने के बाद इसको देंगे test.html। आप जो भी एक्सटेंशन देना चाहे दे सकते हैं। अभी हमने फाइल क्रिएट कर ली। अब इसके अंदर कुछ राइट करना है तो कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं। तो मैं सबलाइन अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसमें जाऊँगा और फिर इसमें आप HTML जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेस्ट अपाचे 2 और इसको आप क्लोज कर देंगे और इसको सेव कर देते हैं। अब हमने फाइल टेस्ट क्रिएट कर लिया। अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम हेलो की जगह लिखेंगे टेस्ट, तो देखिए हमने रन हो गया। अगर आप कोई फोल्डर बनाते हैं, जैसे एक हमने हेलो फोल्डर बनाया है, अब हेलो फोल्डर में अगर जाते हैं हम, मैं आपको फोल्डर अगर जो को क्रिएट करते हैं उसके अंदर, तो आप उस फोल्डर को ऐसे टाइप करना है। जैसे टाइप करेंगे अभी देखिए इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई है। अब हम क्या करते हैं कि इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद इस फाइल को कट करते हैं हम। अब इसको हेलो के अंदर मूव कर देते हैं। यहाँ पे हमने मूव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फाइल आ गई test.html। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो ये फोल्डर का जो स्ट्रक्चर है, जब भी लोकल होस्ट टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपकी ये डायरेक्टरी जो है HTML फोल्डर कॉल की जाती है। इसके अंदर वो आ जाता है। उसके बाद अगर हेलो लिखेंगे तो हेलो इस फोल्डर को सर्च करेगा और उसके अंदर अगर कुछ भी लिखते हैं तो उसके अंदर वो सर्च करने की कोशिश करेगा। तो पूरी आप डायरेक्टरी जो है हायरार्की इसका ऐसे ही चलता है।
तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिस नेम से आपको क्रिएट करना है। ये फोल्डर बना सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पे, और उसके अंदर उस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स को आप रख सकते हैं। तो इस तरह हम अपाचे को जनरली यूज करते हैं। तो अब आगे मैं थोड़ा यूजफुल जो कमांड्स हैं अपाचे की, उस कमांड के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, सो दैट आप उससे अवेयर रहें। तो देखिए अपाचे के कुछ कमांड है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है, और ये पहले जो होता है sudo सिस्टम कंट्रोल, उसके बाद अपाचे 2, ये कॉमन रहता है सब में, यहाँ पे सिर्फ चेंजेस होते रहते हैं। तो देखिए ये कमांड जो होता है स्टॉप करने के लिए होता है। अगर इसको आप रन कर देते हैं तो आपकी अपाचे जो है वो स्टॉप हो जाती है। देखिए मैंने स्टॉप कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि हमने स्टेटस चेक किया था, तो इससे हम स्टेटस चेक करते हैं। तो इसको रन कीजिए। देखिए यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है, डेड, मीन्स कि अपाचे नहीं चल रहा है। अब अपाचे नहीं चलेगा, अगर आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे ये नहीं चलेगा, क्योंकि अपाचे हमने स्टॉप कर दिया है। तो इस तरह से आप अपाचे को बंद भी करना चाहें तो कर सकते हैं, इसीलिए होता है स्टॉप करने का। अगर स्टॉप है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कमांड होती है कि आप इसको रन करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट करेंगे आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये कमांड स्टार्ट करने का। रीस्टार्ट का है कि अगर अभी स्टार्ट है, जैसे सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो शटडाउन होकर रीस्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए होता है ऑटोमेटिकली शटडाउन होकर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीलोड करने के लिए होता है कि आपका रीलोड स्टार्ट ही रहेगा, उसमें जो कन्फिगरेशन है वो लोड कर ली जाएगी, एक तरह से रिफ्रेश होता है। तो कोई भी अगर इसकी कन्फिगरेशन में वर्चुअल होस्ट आप बनाएंगे तो जनरली आपको रीलोड करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद डिसेबल करते हैं। डिसेबल सेम वही होता है कि अगर आप सिस्टम को कभी बूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, उस केस में आप अपाचे को, क्या आप ऑटो स्टार्ट चाहते हैं? अगर ऑटो स्टार्ट चाहते हैं तो आप उसको एनेबल कर देंगे, या नहीं चाहते हैं तो आप उसको डिसेबल कर देंगे, इसीलिए यूज होता है। तो ये सारी कुछ कॉमन कमांड्स है जो हम जनरली अपाचे 2 के लिए हम यूज करते हैं, तो आपको इसलिए मैंने ये बता दिया। तो आज की वीडियो में हमने जाना अपाचे 2 वेब सर्वर के इंस्टॉलेशन के बारे में, कि अपाचे 2 को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद आप माइस्क्यूएल को इंस्टॉल कर सकते हैं, पीएचपी को इंस्टॉल कर सकते हैं, पीएचपी माई एडमिन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होता है अपाचे सर्वर को इंस्टॉल किया जाता है। मैं आगे इसके बाद कुछ वीडियो बना दूंगा, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें मैं माइस्क्यूएल का इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा आपको, और उस पर पीएचपी का इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। तो आपको, तो चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताएं। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।